बरवाला विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र में किसका कितना माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरवाला विधानसभा क्षेत्र के धासू गांव की, और किस प्रकार धासू गांव में धासू तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी रणबीर सिंह गंगवा की। गंगवा का जिस प्रकार से चुनाव अभियान जारी है, जिस प्रकार से वो लोगों के बीच में जगह बनाते जा रहे हैं, उनके दिलों में वो जगह बनाते जा रहे हैं, उससे उनका ग्राफ किस कदर तेजी से बढ़ रहा है, उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो एडी चोटी तक का जोर जीत हासिल करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन रणबीर गंगवा जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, तो उस दौरान उन्होंने नलवा ही नहीं बरवाला विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक सार्वजनिक कार्य करवाए हैं, हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं, और उसी का परिणाम अब बरवाला विधानसभा क्षेत्र में भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं कि रणबीर सिंह गंगवा बाहरी हैं, लेकिन जरा देखिए ये तस्वीरें इत्मीनान से, और आपको नहीं लगता ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो रणबीर सिंह गंगवा को बाहरी मानते हैं? क्योंकि अगर रणबीर सिंह गंगवा बाहरी होते, जनता के चहेते नहीं होते, बरवाला की जनता के दिलों में नहीं समाये होते, तो भला इतना जोरदार और भव्य स्वागत कैसे हो जाता है। और यही वजह है कि रणबीर सिंह गंगवा खुद कहते हैं कि मुझे जो लोग बाहरी समझते हैं वो एक बार इन तस्वीरों को जरूर देख लें। और यही वजह है कि जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रणबीर सिंह गंगवा का चुनाव प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जीत की ओर चल रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या कुछ रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से ट्रैक्टरों का लंबा काफिला, किस प्रकार से बाइकों का लंबा काफिला, गाड़ियों का लंबा काफिला रणबीर सिंह गंगवा को देखने को मिल रहा है। उनके समर्थन में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर वोट मांग रहे हैं और कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जिस तरीके से गांव में पहुंचने पर युवा साथियों ने मोटरसाइकिल से और सभी युवा साथियों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के काफिले से गांव की एंट्री पर ही जिस तरीके से स्वागत किया और उस जुलूस में लेकर के आए, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। धन्यवाद करूंगा गांव के सभी बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, विशेष रूप से मातृशक्ति माताओं बहनों का, जिन्होंने इस गर्मी और उमस में, रुक जाओ जी एक बारी, रुक जाओ एक बारी, आप डिस्टर्ब ना करो, यूं बाद में बांट दिए आराम से, आप छोड़ दो एक बारी। जो इतनी गर्मी और उमस के बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ आकर के अपना आशीर्वाद देने का काम किया। मैं आज आया था गांव के अंदर, भाई 5-4 जगह चाय के प्रोग्राम है। आप लोगों ने यहाँ पहुंचने पर जिस तरीके से मैंने कहा गांव में एंट्री करते ही और यहाँ पहुंचने पर एक बड़ी जनसभा इसको बनाने का काम किया, मैं इसके लिए तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपको पता ही है कि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं और 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। साथियों, जिस तरीके से आज हालात पूरे हलके के अंदर है, मैं ये मान करके चलता हूँ आज हर एक गांव के अंदर बड़ा ही जोश और जुनून है, और लोगों ने आज मन बना लिया है कि इस बार बरवाला से कमल खिलाना है। ये तय हो चुका है, केवल औपचारिकता बाकी है। 5 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए और हम वोट डाल करके कमल खिलाने का काम करें। आज हालात ये है कि कांग्रेस के लोग बोखला गए हैं, और जिस तरीके से गांव के अंदर और लोगों ने उनसे सवाल और जवाब करने का काम किया। आज समय में जैसे पत्रकार साथी बता रहे थे कि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और उन्होंने
बिचपड़ी के अंदर ये कहा कि वोट काटू से आप बच के रहें। मैं ये कहना चाहता हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वोट काटू से तो बचेंगे ना बचेंगे, लेकिन आज हल्के की जनता, आज प्रदेश की जनता आज बच रही है तो नौकरी बेचू से बच रही है। जिन लोगों ने हमारे युवा साथियों की नौकरी सरेआम नीलाम करने का काम किया, हर एक नौकरी के रेट तय करके, सिपाही लागना है तो 8 लाख रुपए दो, मास्टर लागना है तो 10 लाख रुपए दो, प्रोफेसर लागना है तो 18 लाख रुपए दो, इस तरीके से अलग अलग नौकरी के रेट फिक्स करके आपने युवाओं के साथ जो धोखा करने का काम किया। इसलिए आज आपसे जो प्रदेश की जनता जो बचने का काम कर रही है, आप कितना ही जोर लगा लें, लोग आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही हमारे साथ धोखा करने का काम किया। किस तरीके से उन्होंने गरीब लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया वो भी हमारे को याद है। किस तरीके से लोगों को गांव से पलायन करना पड़ा, गांव छोड़ करके निकलना पड़ा, लोग आज उस बात को भूले नहीं हैं। इसलिए आज तरह तरह की बात लेकर के आपके बीच में ये कांग्रेस के लोग आएंगे, दूसरी पार्टियों के भी लोग आपके बीच में आएंगे। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से ये मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरीके से, जिस जोश से आज चुनाव पीक पे चल रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लगातार हमें सचेत और सावधान रह करके इन लोगों से, और 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक एक वोट का भुगतान ना हो जाए, हमें सचेत रह करके कहीं कोई हमारे वोट के अंदर सेंध ना लग जाए, इस बात का हमारे युवा साथी, हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के हम इस बात से सचेत रह करके एक एक वोट पोल करवाने का काम करें। अभी साथी कह रहे थे कि धानसू गांव 1 नंबर पे आएगा, आज हर एक गांव के अंदर जांगड़ा जी होड़ लगी हुई है। कोई दूसरा गांव कहता, तलवंडी वाले कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हम आगे आएंगे, अभी आप तो साथ ही थे। किस तरीके से ढोल नगाड़ों से स्वागत करने का काम किया, यहाँ आए तो उससे भी बढ़ करके, आगे जाएंगे तो उससे भी बढ़ करके, इस तरीके से एक चीज चली हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सम्मान की बात कही, हम सम्मान देने का काम करेंगे। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को गिनती होगी, और इसके बाद जब आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो फिर मैं अकेला नहीं आऊंगा, यहीं चौपाल में बैठ करके तमाम जिले के आला अधिकारी मेरे साथ होंगे। जो समस्याएं आप बताने का काम करेंगे उनको मौके पर निपटाने का काम करेंगे। आज आपकी धानसू गांव की इस पूरी चौपाल के अंदर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपका सबका सम्मान भी होगा, और जो आप एक नुमाइंदे से एक उम्मीद करते हैं कि हमारा नुमाइंदा कैसा हो, वो हमारे बीच में रहे, हमारी बात सुने, हमारे तकलीफों को दूर करने का काम करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, तमाम हमारे सामने बैठे हुए जो नौजवान साथी है, हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे निवेदन फिर करूंगा कि हमारा चुनाव आज टॉप पर है। कांग्रेस की हालत ये हो गई है, जिस तरीके से उन्होंने कारनामे किए, मुझे लगता नहीं कि दूसरे नंबर पे बची है। तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई अब उनकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके के कोई कारनामे करता है तो उसी तरीके के उसको रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जिस तरीके से नायब सैनी जी हमारे जो मुख्यमंत्री है, जिनको केवल 2 महीने का टाइम मिला है, और 2 महीनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिल जीतने का काम उन्होंने किया है। आज हर कोई ये कहता है, बोले कड़ल को रखो, थोड़ा दिन पहले लिया हुआ, यही बात कहो सारा। आपसे निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा देना, थोड़ा दिन पहले नहीं, 5 साल के रिन्यू हो जाएगा। और हर वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जो घोषणाएं की है, किसानों के लिए भी जो पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश लेट हुई तो भी जो खर्चा बढ़ा उसका भी 2-2 हजार रुपए देने की घोषणा की, और जिस दिन घोषणा की उसी दिन ही 525 करोड़ रुपए उस खाते में डालने का काम किया। इसी तरीके से हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनके लिए भी गैस सिलेंडर की कीमत जो है 500 रुपए करने का काम किया, ताकि इनकी जो कीमत जो है
रसोई का खर्चा कम हो। और आपको अभी जो हमारा घोषणा पत्र है, एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। अभी 2 लाख बच्चों को हम और रोजगार देने का काम करेंगे बिना पर्ची बिना खर्ची के। मैं बच्चों से कहूंगा अपनी तैयारियां करें और इस चुनाव के बाद में फिर से 2 लाख लोगों को और नौकरियां मिलेगी। हमारे सामने माताएं बहनें बैठी हुई है, जो 60 साल की होगी उनकी तो तनख्वाह शुरू होगी, लेकिन जो और बहुएं जो खड़ी है, यहाँ गांव की बहुएं हैं, हमारी बहनें हैं, इनसे कहूंगा आपको 60 साल की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के तुरंत बाद में हर एक गृहिणी को 2100 रुपए देने का काम करेंगे हर महीने, आपके खाते में सीधे आएंगे, ताकि किसी से भी आप लोगों को खर्चा मांगना ना पड़े। अपने सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने का काम करें। ऐसी बहुत सी घोषणाएं करने का काम किया है। IMT के तर्ज के ऊपर और शहरों के अंदर भी उद्योग लेकर के आएंगे, जिससे हर एक शहर में कम से कम 50,000 हमारे युवाओं को जो है रोजगार मिले। यानी हर वर्ग का ख्याल रखने का काम हमारी सरकार ने जो घोषणा की है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में आते हैं, उनके नेतृत्व में जो घोषणाएं होती है वो इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी सरकार करती है। और जो कांग्रेस के लोग तरह तरह की बात करेंगे, केवल और केवल आपके बहका करके आपके वोट हथियाने का प्रयास करेंगे, लेकिन करने का काम उन्होंने कभी भी नहीं किया। इसलिए सचेत सावधान रह करके 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। बाकी गांव की समस्याएं, कोई दिक्कत परेशानी है, फिर वो आपकी नहीं होगी, हरियाणा सरकार की होगी, आपके इस नुमाइंदे की होगी, और उनको प्राथमिकता के आधार पर दूर करवाने का काम करेंगे। ये आपके चौपाल के अंदर आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं एक बार फिर से तमाम ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का और खासकर जो युवा साथी इतनी बड़ी संख्या में जिन्होंने जो लेकर के आए जुलूस के साथ, उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।